आपको बताएं, कराची में खतरे की घंटी, बेहोशी के डॉक्टर्स कम पड़ गए। सरकारी अस्पतालों में मामूली ऑपरेशन भी मुलतवी, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। 12 साल से अस्पतालों में बेहोशी के डॉक्टर्स भर्ती नहीं हुए। मामूली सर्जरी करवाना भी मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। कराची में खतरे की घंटी, बेहोशी के डॉक्टर्स कम पड़ गए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ नुमाइंदा फरहान खान मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा हमें इस बारे में। जी बिल्कुल, शहर कायद में खतरे की घंटी मंडलाने लगी है। सरकारी अस्पतालों में बेहोशी के डॉक्टर्स की कमी सामने आ गई। 12 साल से बेहोशी के डॉक्टर्स भर्ती ही नहीं हुए, जबकि बर वक्त ऑपरेशन ना होने से जिंदगियां भी दांव पे लगने का खतरा बढ़ने लगा है। मामूली ऑपरेशन के लिए मरीजों को 1 साल से भी जायद का वक्त दिया जा रहा है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान सांस और दिल की धड़कन की निगरानी करते हैं। सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन की फरहमी एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर ही नहीं। जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में कोई एसोसिएट प्रोफेसर भी मौजूद नहीं। एमएस सरबराह जीएमएस के मुताबिक अस्पताल में 12 साल से बेहोशी का कोई डॉक्टर भर्ती ही नहीं हुआ, जबकि अस्पताल में एनेस्थीसिया के सिर्फ 3 RM ओस और 1 स्टेंट प्रोफेसर है। एमएस के मुताबिक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में 30 से 40 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि एनेस्थीसिया के 1 प्रोफेसर और 2 एसोसिएट प्रोफेसर की जरूरत है। इसी के साथ साथ अगर सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो सिविल अस्पताल में सीनियर एनेस्थीसिया की 5 में से 3 असामियां खाली हैं। डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक 18 ग्रेड की 20 में से 7 असामियां खाली हैं। एमएस सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक असिस्टेंट एनेस्थीसिया की 17 असामियां इस वक्त खाली हैं। अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर की कमी के बाइस ऑपरेशन जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं। मरीजों को जो वो 1 से 1.5 साल से जायद का वक्त दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर शहर के दूसरे सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो अब्बासी शहीद अस्पताल की हालत इज़ार भी कुछ बेहतर नजर नहीं आती। अब्बासी शहीद अस्पताल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में भी कोई प्रोफेसर मौजूद ही नहीं है। 1 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, 8 RM और 1 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए। एमएस का मुतालबा है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में 1 प्रोफेसर और 2 एसोसिएट प्रोफेसर फराहम किए जाएं, जबकि 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 14 से 16 RM और होने चाहिए। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी ऑपरेशन से मुतासिर हो रहे हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की कमी के बाइस अब्बासी शहीद अस्पताल, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, शहर के तमाम बड़े सरकारी अस्पताल में जो वो ऑपरेशन मुलतवी किए जा रहे हैं, जबकि साथ ही साथ डॉक्टर्स की कमी कभी जो वो अब मंजर आम पे आते चले जा रहा है। अब्बासी अस्पताल में भी 2012 से कोई बेहोशी का डॉक्टर भर्ती नहीं किया गया। शहर का के जितनी बड़ी सरकारी अस्पताल है उनके अंदर कमोपेश 12 साल से कोई भी बेहोशी का डॉक्टर भर्ती ही नहीं हुआ, जिसके बाइस मरीजों को जो वो खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को जो वो ऑपरेशन के लिए एक साल से जायद का वक्त दिया जा रहा है। जी फरहान, बताइएगा कि 12 साल से डॉक्टर्स क्यों भर्ती नहीं किए जा रहे, और मुतालबा भी किया जा रहा है कि डॉक्टर्स को भर्ती जो है वो किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, अब तक जो है वो कोई भी किसी भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ देखने में नहीं आया है कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, जबकि अस्पताल के जो वो MS हैं इनकी जानिब से जो वो अपने अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स की भर्तियों की जो मुतालबा भी किया गया है 12 साल से। अब जो है वो मंजर आम पे सामने आया है कि सिविल अस्पताल में कितने एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जिला अस्पताल में कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अब्बासी शहीद अस्पताल में कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उन सब की जो वो डिटेल्स जो है अब मंजर आम पे आई है कि 12 साल से जो है वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और जिसके बाइस है ऑपरेशन भी मुलतवी किए जा रहे हैं। मरीजों को जो वो कई सालों का वक्त दिया जा रहा है ऑपरेट के लिए, उनको इंतजार करना पड़ रहा है। एनेस्थीसिया की डॉक्टर्स की किल्लत जो वो बढ़ते चली जा रही है, और साथ ही साथ MS और दीगर की जानिब से मुतालबात भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ या वज़ीर सेहत की जानिब से किसी किस्म का कोई दो टोक मौक़िफ़ देखने में सामने नहीं आ रहा है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, अस्पतालों में डॉक्टर्स भर्ती क्यों नहीं किए जा रहे। जी सही, फरहान खान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे दरख्शां थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम मोइस की हलाकत के केस के बारे में। पुलिस ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में SP नैयरुल हक को मफरूर करार दे दिया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जवाद आसिफ से। बताइएगा जवाद, हमें क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, दरख्शां थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम मोइस की हलाकत का केस है। पुलिस ने केस का अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा करवा दिया गया है। चालान में SP नैयरुल हक को मफरूर करार दे दिया गया है। चालान के मुताबिक केस में SHO दरख्शां अली लगारी, हेड मोहर फैसल लगारी और सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह गिरफ्तार हैं, जबकि 15 अप्रैल को जो है भत्ताखोरी के केसेस में मुलजिम मोइस को गिरफ्तार किया गया था।
फिर SHO दरख्शा और हेड मोहर्रम ने मुलजिम मुइज़ को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले नहीं किया था। चलान में ये भी लिखा कि पुलिस ने मुलजिम को हफ्ते बेजा में रखा है, जिससे मुलजिम नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक हुआ। चलान में ये भी बताया गया कि SHO अली लगारी ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि 14 अप्रैल को SP नैयरुल हक ने उन्हें अपने CVO पर बुलवाया था। SHO ने बताया कि SP नैयरुल हक ने बताया कि मेरे दोस्त अब्दुल बासित को मुलजिम मुइज़ तंग कर रहा है। SHO के मुताबिक SP नैयरुल हक के दोस्त की मुद्दत में मुलजिम मुइज़ और जुनैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चलान उनके मुताबिक SHO दरख्शा गेट पर गए तो हेड मोहर्रम ने उनको बताया कि SP नैयरुल हक मुलजिम मुइज़ को रात 3:30 बजे अपने साथ ले गए थे। फिर गिरफ्तार मुलजिम के बयान की रोशनी में SP नैयरुल हक को मुलजिम नामजद किया गया है। SHO दरख्शा अली रजा लगारी, सनाउल्लाह सुमरो और फैसल लगारी पर शवाहिद छुपाने का इल्जाम भी साबित होता है। चलान में ये भी बताया गया है और ये भी कि SP नैयरुल हक को दीगर के खिलाफ कत्ल का इल्जाम भी बखूबी साबित होता है। तो यूं चलान में जो तफ्तीशी अफसर ने जमा करवाया है उसमें SP नैयरुल हक को जो है वो मुलजिम करार दे दिया है। SP नैयरुल हक जो है वो ताहाल मफरूर हैं और वो अदालत में अब तक पेश नहीं हुए, ना उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। और आपको बताते चले, सरकारी TV की एंकर मोना खान को यूनान में गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून सहाफ़ी मोना खान हाइकिंग के लिए यूनान गई थी। कोच यूसुफ का कहना है कि मोना खान का मोबाइल फ़ोन भी यूनान की पुलिस ने जब्त कर लिया है। तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी से, बताइएगा हमें इसके हवाले से। जी, कराची की सहाफ़ी हैं मोना खान जो हाइकिंग के लिए यूनान गई थी, वहाँ पर उन्हें ग्रीस पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनका फ़ोन जो है वो भी यूनान की पुलिस ने जब्त कर लिया है। इनके कोच हैं यूसुफ, उनका ये बताना है कि मोना खान अपने बेटे को एथेंस में छोड़कर ग्रीस वहाँ गई थी और वहाँ पर उन्हें हाइकिंग पर गई थी और वहाँ पर जो उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। मोना खान की एक ऑडियो भी जो है वो उनके कोच जो है वो शेयर कर रहे हैं और उन्होंने उनका ये बताना है मोना खान का कि मेरे साथ ग्रीस पुलिस ने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। हम तमाम हाइकर्स एक साथ जमा हुए थे और मैंने इस मौके पर जो है वो अपने जब पाकिस्तानी परचम निकाला तो पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। मुझसे सवाल किया गया कि क्या आप पाकिस्तानी परचम लहराएंगी, जिसका मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं पाकिस्तानी परचम इस मौके पर लहराना चाहती हूँ। कोच यूसुफ का ये कहना है कि हुकूमत मोना खान की रिहाई के लिए इकदाम करे, उन्होंने अपील की है। सर, ये जो एंकर हैं, सरकारी TV की एंकर हैं मोना खान और कराची की खातून सहाफ़ी भी हैं, ये कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी की रुकन भी रह चुकी हैं और मुख्तलिफ ब्लॉग्स भी करती हैं। तो कराची की सहाफ़ी हैं जिन्हें यूनान में हिरासत में लिया गया है। जी, ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमें तफसीलन अदा करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रवा माली साल 10 माह में बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स से 10 अरब रुपए 2 होल्डिंग टैक्स इकट्ठे हुए। नॉन फाइलर्स अगर बैंकों से 50,000 कैश निकलवाएगा तो इस पर 300 रुपए होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। ये टैक्स ATM से कैश निकलवाने पर भी काटा जा रहा है। तफसीलात जानते हैं, आपको बताते चलें। रवा माली साल 10 माह में बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स से 10 अरब रुपए 2 होल्डिंग टैक्स इकट्ठे हुए हैं। नॉन फाइलर्स अगर बैंकों से 50,000 कैश निकलवाएगा तो इस पर 300 रुपए होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। आपको बताते चलें, ये टैक्स ATM से कैश निकलवाने पर भी काटा जा रहा है। रवा माली साल 10 माह में बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स से 10 अरब रुपए होल्डिंग टैक्स इकट्ठे हुए हैं। नॉन फाइलर्स अगर बैंकों से 50,000 कैश निकलवाएगा तो इस पर 300 रुपए होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। ये टैक्स ATM से कैश निकलवाने पर भी काटा जा रहा है। रवा माली साल 10 माह में बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स से 10 अरब रुपए होल्डिंग टैक्स इकट्ठे हुए हैं। नॉन फाइलर्स अगर बैंकों से 50,000 कैश निकलवाएगा तो इस पर 300 रुपए होल्डिंग टैक्स भी आयद किया जाएगा। आपको बताते चले, सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद गनी की काटी आमद। सनतकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सैयद गनी बोले, बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस में नहीं है। कोई इदारा अपनी जेब से पैसे देकर बिजली फ्राहम नहीं कर सकता। लोड शेडिंग का कोई जवाज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। बिजली चोरी की सजा बिल अदा करने वालों को भुगतनी पड़ती है। बिल अदा करने वालों को 24 घंटे बिजली फ्राहम होनी चाहिए। इनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो कलेक्टिव ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते भी हैं। अगर कहीं किसी इलाके में बिजली नहीं है, अगर आपकी रिकवरी नहीं होती, आपकी कलेक्शन बहुत कम है, तो भाई अगर मैं बिजली चोरी करता हूँ तो आपको इख्तियार है कि मुझे पकड़ें, मेरे ख़िलाफ़ FIR कराएँ, मुझे गिरफ़्तार कराएँ। अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरता हूँ, आपको ये इख्तियार है कि आप मेरी बिजली डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन ज़ुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता हूँ।
एलजीपी एमटी पे। मैं बिजली चोरी करता हूँ, लेकिन बिजली जो है वो कंधारी साहब की भी जाएगी, इसलिए कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। बदकिस्मती इनकी ये कि मेरे पड़ोसी हैं। अगर के इलेक्ट्रिक के पास निज़ाम नहीं है कि वो ये चीज़ें कर सकें, तो उन्होंने आसान हल निकाल दिया कि चूँकि हमारे पास निज़ाम नहीं है कि हम सही करने की बिजली काट सकें, इसलिए सबकी बंद कर दो। ये कोई हल नहीं है, ये कोई जवाब नहीं। उसमें मैंने कल भी उनसे कहा कि देखें, अगर आपके पास निज़ाम नहीं तो आपके दो ऑप्शन हैं, सबकी बंद कर दें, दूसरा ऑप्शन है कि किसी की बंद करें। तो जो बेहतर ऑप्शन है उसकी तरफ क्यों नहीं जाते कि आप किसी की बंद करें। अच्छा, लोड शेडिंग हम वैसे ही भुगत रहे हैं। मैं बिल भरता हूँ, मेरे यहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग, मैं भुगतता हूँ उसको, लेकिन फिर उनका दिल चाहता है कभी कभी 6-6 दिन के लिए हमारा फीडर बंद कर देते हैं। 6-6 दिन के लिए फीडर बंद कर देते हैं। फिर अगर वो लोग बेचारे जो इस गर्मी में मर रहे होंगे वो क्या करेंगे भाई? सड़क पे निकलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं निकलना चाहिए लेकिन निकलते हैं। वो सड़क पे निकलते हैं तो एफआईआर भी के इलेक्ट्रिक कटवाती है। भाई तुम्हारा सड़क से क्या वास्ता है? एसएचओ एफआईआर कटवाए, कोई डीसी एफआईआर कटवाए, कोई असिस्टेंट कमिश्नर एफआईआर कटवाए, के इलेक्ट्रिक कटवा देती है। ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और ये मैंने कल भी उनसे कहा कि पहली बात तो ये ख़त्म करें कि आप जो फीडर बंद कर देते हैं कई के दिनों के लिए, ये बंद कर दें। और मैंने कहा उनके अफसरान को, एक काम करें कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन बिल्डिंगों में जहाँ आप 14-14 घंटे लोड शेडिंग करते हैं या आप 6-6 दिन बिजली बंद करते हैं, आप चलो वहाँ चल के देखो लोगों की हालत क्या होती है, कैसे लोग रहते हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग लग जाते हैं, कहीं से कहलवा के आपने कह दिया, किसी ने कह दिया, मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी आम है, सिफारिश को करते हैं। सिफारिश पे लगने का मतलब ये नहीं है कि तुमने काम नहीं करना। सिफारिश पे लगने का मतलब तो ये नहीं है कि तुमने लोगों को लूटना है। और अगर जो सिफारिश करा के लगता है वो मेरे रडार में आ जाता है, उसके ऊपर मेरी नज़र ज़्यादा होती है। और अगर वो कोई गड़बड़ करता है तो उसको सज़ा भी देते हैं। बहुत सारे केसेस अभी मेरे 2-4 महीने में हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ दी हैं। ये मैं आपसे भी कहूँगा कि जो आदमी आपसे डिमांड करता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लोग अक्सर नाम नहीं बताते। आप नाम बताएं ताकि उसको हम सज़ा दें, ताकि किसी और शख्स को ये जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म की हरकत कर सके। और जब तक सज़ा नहीं देंगे ये काम रुकेगा नहीं। ये जाहिद साहब ने एक बताया, वो जो कमेटी गवर्नर हाउस की बनी हुई है, आपने बना दी लेकिन गलत जगह बना दी। फेडरल गवर्नमेंट के मसाइल के लिए, हाँ, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको चाचा साहब भाई थे ना, इसलिए मैं गलत इस में नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन बात यह है कि जो आपके मसाइल का हल है वो शायद गवर्नर हाउस में इतने नहीं हो पाएंगे। गवर्नर साहब को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब के पास होंगे, कैबिनेट के पास होंगे, तो आपके मसाइल ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे। जी वो यहाँ सबसे बड़े और अहम सवाल पर बात करेंगे। कराची में तवील लोड शेडिंग से निजात कैसे पाएं? हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक ने सर जोड़ लिए। लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी अवामी मसाइल, बिलों की बरवक्त अदायगियों के साथ लोड शेडिंग कम से कम करने की हिकमत अमली पर काम करेगी। इजलास में हुकूमत सिंध की जानिब से नासिर हुसैन शाह और के इलेक्ट्रिक की जानिब से CEO मोनिस अलवी समेत आला हुकाम और कंपनी क़यादत की शिरकत तश्कील दी गई है। और कमेटी अवामी मसाइल, बिलों की बरवक्त अदायगियों के साथ लोड शेडिंग कम से कम करने की हिकमत अमली पर काम करेगी। इजलास को CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने कहा है कि शहर में बिला तफरीक बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कहा है कि शहर में हीट वेव की सूरत में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। इजलास में सिंध हुकूमत की तरफ से 9 अरब से ज़ायद बिजली बिलों को के साथ वाजिबात की अदायगी के लिए एनर्जी मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी करा दी है। और अब यहाँ बात करते चले शहर कायद में गर्मी का राज, पुलिस भी शहरियों की खिदमत के लिए मुतहरिक। SSP सेंट्रल के अहकामात पर ठंडे मशरूबात और पानी के कैंप कायम कर दिए गए हैं। और आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं हम, शहर कायद में गर्मी का राज है, पुलिस भी शहरियों की खिदमत के लिए मुतहरिक है। SSP सेंट्रल के अहकामात पर ठंडे मशरूबात और पानी के कैंप कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी की शिद्दत में सिंध पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SSP सेंट्रल सीशान शफीक सिद्दीकी की हिदायत पर जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया है। और यहाँ पर जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद आकर जो है वो सिंध पुलिस के कैंप पर रुक रही है। और गर्मी की शिद्दत जो है उसके अंदर यहाँ पर जूसेस और पानी, ठंडा पानी जो है फराहम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ सिंध पुलिस के जवान मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, SSP सेंट्रल जीशान की हिदायत के ऊपर आप लोगों ने कैंप लगाया है, तो क्या समझते हैं कि सिंध पुलिस जो है वो
जराइम के साथ साथ शहरियों की खिदमत में भी आगे। जी मैडम, जराइम के साथ साथ हमको आवाम की खिदमत भी करना चाहते हैं जो है ना, और एसएसपी साहब सेंट्रल के हुक्म से जो है ना हम अपनी आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं, कल से लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जो है करते रहेंगे जो है। ये वर्दी में सिंध पुलिस के जवान मौजूद है और आवाम की एक बड़ी तादाद मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मौजूद है। ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सिंध पुलिस के जवान ने कैंप लगाया है, क्या समझते हैं, कैसा इक़दाम है? माशाल्लाह से अच्छे काम कर रहे हैं और सही है, बेहतर है माशाल्लाह। यहाँ और भी लोग कुछ हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कराची पुलिस के जवान जो है यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, ठंडा जूस, फ्रेश जूस दे रहे हैं, क्या समझते हैं? एसएसपी सेंट्रल ने लगवाया है। अच्छा किया, अच्छा किया, ठंडा पिला रहा हाँ, कराची वालों को शाबाश है। ये आप मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिंध पुलिस के जवान जो है वो खड़े हुए हैं। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो इस कैंप पर आकर जो है वो ठंडा जूस और पानी जो है जो दे रहे हैं इनको बिल्कुल सफाई से बनाकर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको फराहम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शहरी लोग आ भी रहे हैं और यहाँ पर आके पी भी रहे हैं। यहाँ पर जो है वो जो लोग गुजर रहे हैं, कुछ फैमिलीज भी गुजर रही हैं, वो भी रोक कर यहाँ पर जूस पी रही हैं। और सिंध पुलिस की जानिब से ये खाली एक मकाम पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये कैंप लगाए गए हैं। लियाकताबाद की हदूद में भी जो है वो आज कैंप लगाया जा रहा है और एसएसपी सेंट्रल की हिदायत के ऊपर ये कैंप लगाया गया है। जो है वो कल से ये कैंप लगा हुआ है और शाम 5 बजे तक ये कैंप जो है वो इस तरीके से खुला हुआ है और सिंध पुलिस के जवान खुद यहाँ पर मौजूद हैं। जी, पैरामेडिकल एड कमेटी की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट वेव कैंप कायम, तीमारदारों और मरीजों के लिए ठंडे मशरूबात की सहूलत भी मौजूद। कम्युनिटी इंचार्ज इम्तियाज अली कहते हैं 4 रोज से कैंप जारी है, हीट स्ट्रोक के खात्मे तक कैंप जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी का पारा हाई होते ही मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप और रिलीफ कैंप जो वो जारी और सारी हैं। इस वक्त मैं अब्बासी शहीद अस्पताल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे पैरामेडिकल एड कमेटी की जानिब से जो है वो मरीजों और तीमारदारों के लिए हीट रिलीफ कैंप लगाया गया है, जहाँ पे ठंडे ठंडे मशरूमात उनको फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो इंचार्ज इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन साहब की बात भी कराते हैं। मुझे बताइएगा सर, ये सिलसिला कब से जारी है और मजीद कितने दिन तक ये जारी रहेगा और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटेट लोगों को किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 21 मई से हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया है और इस वजह से कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर खालिद सिद्दीकी भाई की हिदायत पे, हमारी हेल्थ सर्विस के इंचार्ज हैं डॉक्टर निगर शकील बाजी, उनकी हिदायत पे स्पेशली ये कैंप हमने लगाया है ताकि यहाँ पे आने वाले मरीज़ हों या उनके लवाकिन हों, गुरसा हों, उनको यहाँ पे हम फैज़ियाब दे सकें। इसलिए कि गर्मी इतनी शदीद है तो लोगों को कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम ये फैसिलिटी दे सकें कि लोगों को पानी पिला के उनके थोड़े से चीज़ों को बेहतर किया जा सके, उनके परेशानियों को बेहतर किया जा सके। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 27 मई जब तक हीट व्यू का सिलसिला है तो हीट व्यू तक इंशाल्लाह ताला ये चलता रहेगा सिलसिला। जी बिल्कुल, कुछ रज़ाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि कब से सुबह से ये सिलसिला शुरू होता है, कितने टाइम तक जारी रहता है और कौन कौन से मशरूबात यहाँ पे जो वो इन 4 दिनों के अंदर पिलाए गए? अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में MQM पाकिस्तान की तरफ से हीट व्यू के लिए जो कैंप लगाया गया है, उसमें हम सुबह से ही माशाल्लाह शरबत चल रहा है। हमारे यहाँ लीची का है और ऑरेंज का है, नौरस है, इस तरह से माशाल्लाह काफ़ी है और पब्लिक भी बहुत आती है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। आप लोग जानते हैं यहाँ के इंचार्ज हैं इम्तियाज़ भाई, जो कि इनकी हिदायत पे हमने यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं हम लोग और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब आ रहे हैं और सब सेहतियाब होके जा रहे हैं। इस वक्त जो वो रज़ाकार भी हमारे साथ मौजूद थे जिनका आपने सुना है। इस तरीके से जो वो 4 रोज से ये कैंप जारी और सारी है और आइंदा आने वाले महकमा मौसमियात के हीट वेव के खदशे तक इस कैंप को जारी रखा जाएगा, जहाँ पे मशरूबात मुख्तलिफ मशरूबात जो वो तीमारदारों को और मरीजों को जो वो पिलाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, कराची में सूरज ने आग बरसाई तो सिटी कोर्ट में शरबत की सबील लग गई। वेलफेयर ऑफ लॉयर्स फोरम की जानिब से सालन और वोकला के लिए ठंडे शरबत का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि कराची में दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच चुका है और इस वक्त कराची सिटी कोर्ट में भी बड़ा रश नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर जो है रियाज अहमद एडवोकेट की जानिब से जो है शरबत की सबील का इंतज़ाम किया गया है साइलिन के लिए, वकला के लिए भी। इनसे बात करते हैं। रियाज साहब, क्या मतलब इतनी गर्मी भी बढ़ गई और आपने सबील का भी इंतज़ाम किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप सबको जैसे कि पता है कराची में या पूरी सिंध में ओवरऑल पाकिस्तान में माहौली तब्दीली की वजह से हीट वेव जो चल रही है, उस हवाले से हमने एक छोटी सी कोशिश की है वेलफेयर ऑफ लॉयर्स फोरम की तरफ से। हम दोस्तों ने मिलके ये सारा सेटअप किया है। फ्रेश जूसेस हैं काफ़ी किस्म के और पानी शानी है जो सबील के हवाले से कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह दोस्त सारे मिलके बैठे हुए हैं,
कर रहे हैं, आइंदा इंशाल्लाह हमसे जो होगा करेंगे। बाकी तो यहाँ आपको पता है गवर्नमेंट का तो कोई सिस्टम है नहीं कि वीव के हवाले से या कोई दरख्त वगैरह भी लगाएं, कोई माहौल को सेट करें। आए दिन तो यहाँ दरख्त कटे जा रहे हैं, कोई लगाने को तैयार ही नहीं है। कि गवर्नमेंट की जानिब से हम देखते हैं यहाँ पे ठंडे पानी का भी इंतज़ाम मौजूद नहीं है, इसलिए आप लोग ये शरबत की सबीलों का इंतज़ाम करें। जी जी बिल्कुल, आपने देखा है कहीं पे भी आपको यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई नज़र नहीं आएगा। छोटा मोटा जो भी है, या तो कराची बाहर की तरफ से कोई फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं थोड़े बहुत, या कोई वकला अपनी मदद आप ही लगा रहे हैं। आपने आज भी देखा होगा 2-3 ही कैंप लगे होंगे यहाँ पे, जिनमें से एक हमारा भी यहाँ छोटी सी कोशिश की है हमने यहाँ पे लगाने के लिए। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि चूँकि गर्मी का मौसम उरूज पर है और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, लिहाजा इन्होंने अपनी एक कोशिश की है और साइलिन और वकला के लिए जो है वो शरबत की सबील लगाई है। जी, और अब बात करेंगे नुमाइश चुरंगी के करीब मोहम्मदी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर के बच्चों ने हीट वेव कैंप लगा लिया। बच्चे सड़क से गुजरने वाले शहरियों को मशरूबात पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ पर मोहम्मदी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर उनकी जानिब से जो है हीट व्यू कैंप लगाया गया है, जो कि गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो लोगों में जो है वो शरबत यहाँ पर पिला रहे हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं उनको। आप मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये वो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर होते हैं इस थैलेसीमिया सेंटर में, और उनकी जानिब से अपनी मदद आपके तहत ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है। इसमें यहाँ पर जो है वो रूह अफ़ज़ा का शरबत और तरबूज़ का शरबत बना के जो है यहाँ पर जो गुजरने वाले शहरी हैं उनमें उनको जो है पिलाया जा रहा है। हम कुछ जो बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी इस मौके पर। आप मुझे बताइएगा, आप लोगों ने यहाँ पर जो है हीट व्यू कैंप लगाया है, तो किस तरीके से इसको देख रही हैं और कितना ज़रूरी है कि आजकल के दौर में ये गर्मी की शिद्दत को देखते हुए कि यहाँ पर कैंप लगा कर लोगों को पानी पिला? यहाँ गर्मी बहुत है, इसलिए हम लोगों को शरबत पिलाते हैं, इसलिए एक शरबत का कैंप लगाया है। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं हीट व्यू कैंप से। दोस्त, आप मुझे बताइएगा, मोहम्मदी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से ये लगाया गया है, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चे यहाँ पर लोगों में शरबत पिला रहे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं हीट व्यू की और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, कितना ज़बरदस्त ये इक़दाम है? जी बिल्कुल, ये बच्चों ने जो है वो एक अच्छा इक़दाम उठाया है और बच्चों के साथ हम भी मिलकर जो है वो इस पूरी सर्विसेज में इनका साथ दे रहे हैं। और सुबह से ये 11 बजे से इन्होंने लगाया है और इंशाल्लाह 4 बजे तक जो है ना ये डेली लगाएंगे सभी यहाँ पे। देखिए, हमारे साथ आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और थैलेसीमिया सेंटर जो यहाँ पर कायम है उसमें जो मौजूद बच्चे हैं उनकी जानिब से अपनी मदद आपके तहत ये कैंप लगाया गया है, जिससे गुजरने वाले जो हर शहरी है वो यहाँ पर आकर रुक कर गर्मी का एहसास कम करने के लिए यहाँ पर शरबत पी रहे हैं। और ये एक नेक काम भी है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मोहम्मदी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर की एक बहुत बड़ी काविश है कि यहाँ पर इन्होंने सड़क पर कैंप लगाकर लोगों में जो है वो शरबत पिला रहे हैं, ताकि गर्मी की शिद्दत जो है वो जो लोग हैं वो अब ये शरबत पीकर कम कर सकें। जी, महकमे तालीम का अफसर महकमा मादनियात में 17 ग्रेड के 3 ओहदों पर तैनात नूरुद्दीन खास के लिए तौहीन अदालत का भी मुर्तकिब। सुप्रीम कोर्ट ने डेपुटेशन अफसरान की तैनातियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। आपको बताते चले, महकमे तालीम का अफसर महकमे मादनियात में 17 ग्रेड के 3 ओहदों पर तैनात नूरुद्दीन खास के लिए तौहीन अदालत का भी मुर्तकिब। सुप्रीम कोर्ट ने डेपुटेशन अफसरान की तैनातियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा तालीम में बतौर लेक्चरर के तौर पर भर्ती होने वाला एक लेक्चरर है नूरुद्दीन खास के लिए। उनको महकमा मदनियात में खुसूसी तौर पर जो है नवाजिश करके उनको डिप्यूटेशन की बुनियाद पर महकमा मदनियात ने तैनात किया, और तैनात करने के बाद में उनको जो है बतौर पहले मरहले में जियो जो है मदनियात में तैनात किया। उसके बाद में 2 और ओहदों पर इनकी तैनाती की गई। नवाजिश की इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर रियायत ब्रांच मदनियात का इजाफा कर दिया गया। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेंट मदनियात का भी इजाफी ओहदा दिया गया। इस हवाले से इनको 3 अहम ओहदों पर नवाजिश की गई। इस हवाले से सेक्रेटरी मदनियात ताहिर अली सांगी ने इनकी मंजूरी दी, जिसके बाद एसओ जो एडमिन है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानब से 2017 से डिप्यूटेशन ओपीएस और रिटायरमेंट पर पाबंदी आई है, लेकिन उसके बावजूद महकमा तालीम के जो टीचिंग स्टाफ है उनको बतौर इंतजामी पोस्ट पर डिप्यूटेशन पर तैनात किया गया, जिसके बाद उनको अहम 3 इंतजामी ओहदों पर विराजमान कर दिया गया। इस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, मुख्तलिफ औकात में किए गए, और तीनों औकात की नोटिस जारी की। उनमें एक पोस्ट पर उनको तैनात किया गया जियो मदनियात, लेकिन उसके बाद में 2 और इजाफी जो होते जो उन पर नवाजिश कर दी गई। जी आज़ाद नोरियो, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दारुल सुकून में माजूर अफराद की मदद के लिए राब्ता एजेंसी टिका और तुर्की के ताउन से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने की तकरीब मुनाकिद की गई है। तकरीब में तुर्की के सफीर समेत सूबाई वज़ीर सेहत ने भी शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए दारुल सुकून में आज जो है वो तुर्किया और राब्ता एजेंसी टिका की जानिब से जो है वो माजूर अफराद के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो है वो डोनेट की गई हैं। डोनेट करने की जो है वो तकरीब भी मुनक्किद की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो तुर्की के एम्बेसडर प्रोफेसर मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक बाइक डू यू डोनेट टुडे? Today, TIKA, Turkish Cooperation and Coordination Agency, donated 20 electric wheelchairs for the special children of Dar as-Sukun. Sir, how do you see Turkey and Pakistan relationship? Well, we have very close relations, all the way from history and today, and even today we have very close relations. We have heart-to-heart relationship between Turkish people and Pakistani people. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना दारुल सुकून में आज जो है वो माजूर अफराद के लिए जो है वो तकरीब मुनक्किद की गई थी, जहाँ पे जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो है वो डोनेट की गई हैं, जिसमें जो है वो इनका ये बताना था कि जो है वो यहाँ पे 20 व्हील चेयर जो है इलेक्ट्रिक व्हील चेयर डोनेट की जा रही हैं, जिसके ज़रिए जो है वो माजूर अफराद को जो है वो चलने फिरने में भी मदद मिलेगी। जी, यहाँ खबर शामिल करेंगे। सूबाई मुशीर माहीगीरी नजमी आलम कहते हैं कि कोरंगी फिश हार्बर का कंट्रोल विफाक से सिंध के हवाले करने के लिए बातचीत चल रही है। कराची फिश हार्बर पर कम जगह रह गई है और माहगीरों के लिए आने वाली रकम माहगीरों पर खर्च होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी देखिए, यहाँ पे इब्राहिम हैदरी में वो जाल जलाए गए हैं जो ममनुआ है। बूलो, गुज्जो, कतरो, ये ऐसे जाल हैं जहाँ अंडे और बच्चे मछलियों के फंसते हैं और रोज़गार मुतासिर होता है। यहाँ पे सूबाई मुशीर माहीगीरी जो है नजमी आलम, उन्होंने एक अच्छी खुशखबरी भी बताई है कि जो छोटी छोटी जेटियाँ हैं हुकूमत उन पे भी काम करना चाह रही है और ख़ास तौर पे कोरंगी फ़िश हार्बर जो है वफाक से बात करके उसका कंट्रोल सूबाई हुकूमत लेना चाहती है। तो इस वक्त मेरे साथ नजमी आलम मौजूद हैं, मैं उन्हीं से ही बात करता हूँ। नजमी साहब, ये अच्छी खबर है मेरा ख्याल है माहीगीरों के लिए कि अगर आप कोरंगी फ़िश हार्बर का कंट्रोल वफाक से अपने पास लेते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने अभी कुछ 8-10 दिन पहले दौरा किया था सीएम साहब की डायरेक्टिव पे। उनको पूरी रिपोर्ट बना के मैंने उनके पास सबमिट कर दी है। इंशाल्लाह जो उन्हीं के कहने पे मैं गया था कि उनकी ख्वाहिश ये है कि हम ये वफाक से ले लें, क्योंकि कराची फ़िश हार्बर अब इतना ओवरलोडेड हो गया है कि किश्तियों की गुंजाइश नहीं रह गई है। उसकी वजह से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अगर यहाँ पर और ये 2-4 जेटियाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कराची फ़िश हार्बर पे भी लोड कम हो जाए, उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी दूर हों, उसको यही हमने सोचा। अच्छा सर, माहीगीर कम्युनिटी के लिए इंटरनेशनली करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स आते हैं, FCS के पास भी आते हैं, फ़िश हार्बर के पास भी आते हैं और भी जो माहीगीरों के लिए काम करने वाले इदारे हैं उनके पास आते हैं, लेकिन माहीगीरों पे ये पैसा खर्च नहीं होता। आपने खुद कहा कि FCS से आप पूछेंगे। बिल्कुल, मैं FCS से बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो इतना पैसा वहाँ जमा हो सकता है कि हम उससे अपने पूरे कराची के माहीगीरों को फीड कर सकते हैं, और मैं मेक श्योर करूँगा कि वो पैसा जमा हो और इन्हीं के ऊपर खर्च हो, किसी की जेब में ना जाए। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। नजमी आलम सूबाई मुशीर माहीगीरी थे, जिन्होंने बताया कि जो अरबों रुपए के फंड्स आते हैं माहीगीरों के लिए वो माहीगीरों पर ही खर्च होंगे। और अब आपको बताते चले, शेर एकाद में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। MQM पाकिस्तान ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। रुकन कौमी असम्बली राना इंसार कहती हैं कि बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के बायस कराची और हैदराबाद के शहरी गैर महफूज हो गए हैं। 15 साल से सिर्फ सिटी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। स्ट्रीट क्राइम के दौरान जाँ बहक होने वालों को मुआवजा दिया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। बताइएगा शुएब हमें। बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। MQM पाकिस्तान भी इस सिलसिले में एहतजाज करने पर गौर कर रही है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली राना अंसार। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक MQM पाकिस्तान के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता दिनों आपकी जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई है, तो क्या तय पाया है और क्या करने जा रही है MQM पाकिस्तान? देखें, ये तो स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जिन हो गया है
जो गली से निकलता है और गली के बाद ऐसे लूटमारी होती है कि जैसे हमारे जो आवाम है, कराची की जो आवाम है, कराची हैदराबाद हर जगह पर ये चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हमारा जो लोग हैं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, आदमी हो, बुजुर्ग हो, वो महफूज नहीं है। तो भाई क्या वजह है? 15 साल से आपका जो है ना, आप कह रहे हैं कि हम कैमराज लगा देंगे, हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इतना लाखों रुपए लगाया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए रखते हैं, तो आज तक हमारा सेफ सिटी प्रोग्राम जो है वो अब तक जो है वो सिंध में हो ही नहीं सका है। तो कम से कम ये हो कि सेफ सिटी, उससे कम ये तो देखिए वो कौन है जो आता है। लाजमी बात है कि जो भी क्राइम कर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, इस कराची शहर का नहीं है वो तो आता है, लूटता है, और अगर नहीं दो तो मैं मार के चला जाऊंगा, पीछे लवाकिन रोते रहेंगे। कोई इसके ऊपर कोई इसको बैठे और इस पर काम करने की सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि इसकी रोकथाम के लिए जितना हो सके आप इसको फौरी तौर पर इकदाम करें। इस सिलसिले में इंटीरियर मिनिस्टर हमारे उनको भी लिख रहे हैं कि भाई आप खुदा के वास्ते सिंध को देख रहे हैं, सिंध के हैं, आप इसके लिए कुछ करें। आज भी देखा होगा आपने सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के अरकान सूबाई असेंबली ने बाकायदा इस पर नुक्ता इतराज़ किया, उठाया है, उसके ऊपर सवालात उठाए। फिर हमारी कौमी असेंबली में हमारे फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर से फेडरल मिनिस्टर मोहसिन साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि इसके ऊपर जो है बाकायदा एक प्लान हो रहा है, बैठकर इस पर काम किया जाएगा। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जुराइम की रोकथाम के लिए जो है मुकामी पुलिस एहलकारों की तैनाती ज़रूरी है। इनका ये कहना है कि जो भी स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों अपनी जानों से महरूम हो रहे हैं उन्हें सिंध हुकूमत की जानिब से जो है मुआवजा दिया जाए। इनका ये कहना है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक इन्होंने सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध को भी आगाह कर दिया है। अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ऐसे ही कायम रहीं तो ये सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। जी।